बोलिए जगदम्बा मैया की जय हो। गर्गाचार्य जी महाराज ने भी पराम्बा भगवती की आराधना की। विंध्यवासिनी देवी ने आकाशवाणी कर दी थी, प्रसन्न हो गई थी और आकाशवाणी ने बता दिया था, कहा कि आप आराधना कर रहे हैं, मैं प्रसन्न हूं। वसुदेव के बालक की रक्षा होगी, भगवान विष्णु के अंश से ही ये बालक पैदा होगा, रक्षा होगी, सब बता दिया था। तो आज जब भगवान श्री कृष्ण इधर गुफा में हैं तो यही सारी बातें वसुदेव जी के साथ नारद जी सुना रहे हैं। तो बोले गर्गाचार्य जी ने हमें जिस तरह महिमा बताई थी नारद जी, आप भी वही महिमा सुना रहे हो। तो अब निवेदन आपसे ये है कि हम देवी भागवत के लिए वक्ता कहाँ से खोजेंगे, किससे कथा सुने। इसलिए हम चाहते हैं कि आप ही देवी महापुराण की कथा सुना दीजिए। और देवी महापुराण की पावन कथा वर्णन करना शुरू कर दिया है। इधर कथा चल रही है, इधर कथा का प्रभाव देखो। कथा के प्रभाव से जामवंत जी महाराज परास्त हो गए। 28वां दिन आ गया, लड़ते लड़ते परास्त हो गए। शरीर कप रहा है और जब शरीर कप गया तो उस समय भगवान को पहचान गए हैं, प्रणाम कर रहे हैं और प्रणाम करते हुए कह रहे हैं, ज्ञातो से रघुवर यस्तम यद्रोसा सरिताम पति। जामवंत जी महाराज बोले, हम आपको जान गए, आप साक्षात रघुनाथ जी हो। देखो सामने श्री कृष्ण खड़े हैं, लेकिन श्री कृष्ण में भी क्या दिख रहे हैं, रघुनाथ जी। क्योंकि जामवंत जी महाराज ने ये युद्ध मांगा था भगवान से। जिस समय राम रावण का युद्ध हो गया, सब प्रणाम कर रहे थे, जामवंत ने भी प्रणाम किया, पर जामवंत जी महाराज भगवान से बोले कि हमारी लड़ने की इच्छा पूरी नहीं हो पाई। क्यों? बोले हमें लड़ने को मौका ही नहीं मिल पाया। कभी हनुमान जी चले गए तो कभी अंगद जी चले गए, हमारा नंबर ही नहीं आ पाया। थोड़ा सा मौका मिला मेघनाथ के साथ, मेघनाथ आया था, उसने त्रिशूल छोड़ा तो हमने वही त्रिशूल पकड़ के मारिश मेघनाथ की छाती मार दिया था। गिर पड़ा था वो, तो हमने पैर पकड़ करके घुमा करके लंका में फेंक दिया था, लड़ भी नहीं पाया वो। अतिरिश गए, पटक दिया लंका में। लड़ने की इच्छा पूरी नहीं हुई। तो भगवान बोले, इस समय हम मर्यादा पुरुषोत्तम बने हैं, इसलिए अभी तुम्हारी लड़ने की इच्छा हम पूरी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब हमारा कृष्णावतार होगा, उस समय हम लीला पुरुषोत्तम बनेंगे, तो उस समय तुम्हारी लड़ने की इच्छा हम पूरी कर देंगे। तो आज भगवान ने इनकी लड़ने की इच्छा पूरी की, तो साक्षात राम जी सामने दिख रहे हैं। सेतु कृता स्वयं उज्ज्वलिता च लंका। अरे आपने समुद्र पर सेतु बना दिया था, ऐसे आप प्रभु हैं। स्तुति गाई है और फिर क्षमा मांगी है, आप कैसे पधारे। भगवान ने कहा, मणि हेतु यह प्राप्त वयम वृक्षपते बिलम, हम यहाँ मणि लेने के लिए आए हैं, इसलिए मणि हमको दे दो। जामवंत जी ने मणि दे दी और अपनी बेटी को भी दे दिया था जामवती के लिए। तो इधर भागवत कथा चल रही थी, देवी भागवत कथा द्वारका जी में, और इधर कन्हैया पधार रहे हैं। और जैसे ही भगवान पधारे हैं, भगवान का दर्शन किया है, सारे द्वारकावासी प्रसन्न हो गए, जय जयकार महामाई की करने लगे। बोलिए जगदम्बा मैया की जय हो। जय जयकार हो रही है। तो पराम्बा भगवती की जो महिमा है, उसे कौन वर्णन कर सकता है। अपार महिमा है।
या नित्या सच्चिदानंद रूपिणी जगदम्बिका साक्षात् समासिता यत्र भुक्ति मुक्ति प्रदायनी। भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली महामाया है और ये साक्षात देवी महापुराण है, ये साक्षात भगवती की मूर्ति है। पठना श्रवणा सद्य न किंचे दिह दुर्लभम। ये भागवत महापुराण पढ़ने से या सुनने से कुछ भी नहीं है जो दुर्लभ हो, सब सुलभ हो जाता है। ऐसी महामाया पराम्बा भगवती की अपार महिमा का गायन कर रहे हैं। आगे महामाई की महिमा बताते हुए कह रहे हैं, बोले आसी विवस्वता पुत्रा श्राद्ध देव यदि श्रुता। वैवस्वत मनमंत्र में एक श्राद्ध देव नाम के मनु हुए हैं, जिनकी पत्नी का नाम था श्रद्धा, श्रद्धा देवी। मनु की कोई संतान नहीं हुई। क्या करें, कैसे संतान होगी? गुरु महाराज के पास गए। वशिष्ठ जी महाराज की शरण में पहुंचे हैं। जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा। ज्ञान स्वरूपा जय गुरुदेवा, ज्ञान स्वरूपा जय गुरुदेवा, ज्ञान स्वरूपा जय गुरुदेवा, ज्ञान स्वरूपा जय गुरुदेवा, 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 जय 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 गुरुदेवा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। वशिष्ठ जी महाराज से निवेदन किया कि महाराज कोई उपाय बताइए, बेटा पैदा हो जाए। वशिष्ठ जी महाराज बोले यज्ञ कराना पड़ेगा। ठीक है। यज्ञ के लिए कहा, सारी तैयारी हुई। पर रानी ने क्या किया, ब्राह्मणों से कहा कि ऐसा यज्ञ करो कि हमारे गर्भ से बेटी हो। राजा चाहते हैं कि बेटा हो, रानी चाहती है बेटी हो। ब्राह्मणों ने मंत्र बदल दिया। जो आचार्य जी ने, वशिष्ठ जी ने मंत्र बताया था, उसमें वषटकारम गृणध्वजा, बहुषट की जगह बशट बोल दिया, तो मंत्र में तो भाव बदल जाता है। तो ये हुआ कि यज्ञ पूरा हो गया, रानी ने गर्भ धारण किया, तो समय आ गया था, कन्या का जन्म हो गया था। उसका नाम इला रखा गया था।
कंडेला नाम साभवत। पर हुआ ये कि श्राद्ध देव मनु वशिष्ठ जी के पास जाकर के बोले, गुरुजी आज हुआ क्या, आपका अनुष्ठान गलत क्या हो गया? आप जो भी अनुष्ठान करते हो आज तक फेल नहीं हुआ, सफल होता। वशिष्ठ जी बोले क्या हुआ? नहीं क्या हुआ, हमने संकल्प दिया था कि बेटा होना चाहिए पर बेटी हो गई, ये हुआ? वशिष्ठ जी बोले ऐसा नहीं हो सकता है, हमारा संकल्प गलत नहीं होता, चलो देख लो। दिखाया बेटी को। वशिष्ठ जी बोले क्या हुआ, पता लगाया। सारे ब्राह्मणों को बुलाया जो यज्ञ में बैठे थे, सबसे पूछा तो ब्राह्मणों ने कहा गलती हमारी नहीं, रानी की ऐसी इच्छा थी, रानी चाहती थी कि बेटी होना चाहिए तो उन्हें मंत्र बदल दिया था। गुरु जी बोले ऐसा है? बोले देखो यज्ञ तो सफल हुआ, राजा से कहा तो तुम्हारी रानी की इच्छा थी इसलिए ऐसा हुआ। अच्छा। पर मनोज जी महाराज बोले हमें प्रसन्नता नहीं होगी ये बेटी से, आप तो इसे बेटा बनाओ। ब्राह्मण की तपस्या तो देखो, कितना तप था ब्राह्मण में, भजन का कितना प्रभाव था। वशिष्ठ जी महाराज ने पराम्बा जगदम्बा का ध्यान किया उस समय और अपने तपोबल से, पराम्बा की कृपा से उस बेटी के लिए बालक बना दिया। बोलिए जगदम्बा मैया की जय। नाम रख दिया उसका सुद्युम्न। सुद्युम्न पुरुष सभा, बड़ा श्रेष्ठ। और अब ये सुद्युम्न कुछ दिनों के बाद राजा बने, तो एक दिन शिकार खेलने गए। और जब शिकार खेलने गए तो सुमेरु पर्वत की कंदरा में चले गए, एक जगह चले गए, वहां पर भोले बाबा का बिहार का स्थान था। वहां जब ये पहुंचे तो वहां पहुंचते ही क्या हुआ कि स्त्री बन गए। इनका घोड़ा था, घोड़े पर गए थे, घोड़ा घोड़ी बन गया। और जो साथ में सेना गई थी, जो पुरुष थे, वो सब स्त्री बन गए। अब सब देख रहे क्या हो रहा है, सब स्त्री। ऐसा क्यों हुआ? ये शंकर बाबा के बिहार का स्थान था। एक दिन की बात है, भोले बाबा शंकर बाबा बैठे हुए हैं। आज पराम्बा भगवती माँ पार्वती गोद में बैठी हैं। यस्यांके च विभाति भूधर सुता। भूधर सुता पार्वती मैया अंके गोद में बैठी थी। मैया गोद में बैठी थी। भोले बाबा के ऐसे में सप्तऋषि दर्शन करने को पधारे। महात्माओं ने जैसे ही देखा, महात्मा बोले ऐसे समय में नहीं जाना चाहिए, साधु हैं, लौट गए। पर इतने में देवी जी की नजर पड़ी कि साधु मारा जा रहे थे, तो मन खिन्न हो गया। शंकर बाबा से कहा हमें अच्छा नहीं लगा, देखो पवित्र महात्मा यहाँ आ रहे थे, सत्संग करते, ऐसे नहीं बैठना चाहिए था, हमें दुख है, कष्ट है, लज्जा की बात है, शर्म की बात है। तो भोले बाबा बोले देखो देवी, आज से हमारा ये वचन है कि इस स्थान में जहां हमने ये विहार किया, यहाँ जो भी पुरुष आएगा वो पुरुष आते ही स्त्री बन जाएगा। अब कोई पुरुष आएगा ही नहीं, वो आएगा तो फिर स्त्री बन के साड़ी पहन के ही हमारे सामने आएगा। फिर अब बेचारे ये सुद्युम्न को क्या पता था, इन्हें कुछ पता ही नहीं था। चले गए, स्त्री बन गए, सारे पुरुष स्त्री बन गए। अब स्त्री बने हुए चले जा रहे हैं, क्या करें कहां जाएं। जैसे ही आगे जा रहे थे, बुद्ध देवता चले जा रहे थे। चंद्र के बेटे हैं ये बुद्ध, बड़े सुंदर हैं। सचक में भगवान बुधा, सौंदर्य को देखा, अरे इतनी सुंदरी, ये कौन है देवी जी। और मोहित हो गए, बातचीत हुई, पाणी ग्रहण हो गया, शादी हो गई।
अब शादी हो गई तो साथ में रहने लगे, और तो कुछ दिनों के बाद फिर बच्चा भी हो गया, बालक तो हो गई। उस बालक का नाम रखा गया था पुरूरवा, बच्चा हो गया था। अब स्त्री बने हुए हैं। आज ये सुद्युम्न अपने गुरुदेव की याद कर रहे हैं। बोले देखो हम पहले स्त्री थे, कन्या थे, गुरुजी ने कृपा करके हमें पुरुष बनाया था, पर हमारा भाग्य तो देखो फिर हम साड़ी पहन के बैठे हैं, फिर स्त्री बने। आज वशिष्ठ जी महाराज की याद कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं। जैसे ही वशिष्ठ जी महाराज का स्मरण किया है, वशिष्ठ जी महाराज उपस्थित हो गए, आ गए। चेला ने प्रणाम किया, बोले देखो गुरुजी ये साड़ी पहनना लिखा था, आपने तो बहुत प्रयास किया था। लेकिन गुरुजी के पैर पकड़ करके बोले गुरुजी कुछ भी हो जाए आप तो हमें पुरुष बनाओ, ये साड़ी हमें अच्छी नहीं लग रही है, हम राजी नहीं कर पाएंगे, ऐसे शर्म के मारे नगर में ही नहीं जा पा रहे हैं। गुरुजी बोले देखो बेटा, हमने पराम्बा की आराधना की थी उस समय, भगवती की कृपा से तुम्हें हमने पुरुष बनाया था, अब क्या करें? अरे बोले अब भी हमें कुछ करना पड़ेगा। इसलिए चेला जब बहुत पीछे पड़ गया, पैर पकड़ लिए हैं, तब भोले बाबा की शरण में पहुंचे हैं। नमो नमः शिवायास्तु शंकराय कपर्दिने, भगवान शिव जी की शरण में जा रहे हैं। वशिष्ठो ज्ञात वृत्तांतो गत्वा कैलास पर्वतों, कैलाश पर पहुंच के भगवान में मन लगाया है, भगवान की याद करने लगे। भोले बाबा तुम्हारी जय होवे, 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 जय होवे बाबा 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 जय होवे, बाबा तुम्हारी जय होवे, बाबा तुम्हारी जय होवे, बाबा तुम्हारी जय होवे, शंकर बाबा तुम्हारी जय होवे। जय होवे, जय होवे बाबा जय होवे, जय होवे बाबा जय होवे, जय होवे बाबा जय होवे, भोले बाबा तुम्हारी 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 जय होवे, शंकर बाबा तुम्हारी जय होवे, शंकर बाबा तुम्हारी जय होवे, भोले बाबा तुम्हारी जय होवे। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। आज भोले बाबा की शरण में पहुंचे हैं, भोले बाबा को प्रणाम करके स्तुति गा रहे हैं। हे दीनबंधु दयालु शंकर, जाने जन अपनाई है। हे दीनबंधु दयालु शंकर, जाने जन अपनाई है। भवतार
पार उतार भोगो निज समीप बसाई अवतार पार उतार मुझको जय समीप बसाई हे दीनबंधु दयालु शंकर जान जन अपनाई हे दीनबंधु जाने पाप मेरे नहीं आपन साइए जाने जाने पाप मेरे नहीं आपन साइए कर जोर जो निहोर मानो एक रस दिखाइए कर जोर जो निहोर मानो एक रस दिखाइए हे दीनबंधु दयालु संत आदि जय अपनाइए हे दीनबंधु आदि जय अपनाइए जाने जय अपनाइए जाने जय अपनाइए शरण में है भोले बाबा की कृपा कीजिए। भोले बाबा प्रसन्न हो गए, वशिष्ठ महाराज से प्रसन्न हो गए, आशीर्वाद दिया, कहा कि तुम अपने चेला को पुरुष बनाना चाहते हो? बोले हाँ, इसीलिए तो आए हैं शरण में, कृपा करिए। तो क्या बोले? बोले मासौ पुमान सभविता मासौ नारी भविष्यति। बोले हमारा आशीर्वाद है, तुम्हारी आराधना से, तुम्हारी तपस्या से हम प्रसन्न हैं, इसलिए हमारा आशीर्वाद है कि मासम पुमान सभविता, 1 महीने के लिए वो पुरुष बन जाएंगे, और महीना जब पूरा हो होगा तो फिर स्त्री बन जाएंगे, 1 महीना स्त्री रहेंगे, 1 महीना पुरुष। वशिष्ठ जी महाराज ने विचार किया कि चलो इतना ही बहुत है, कम से कम 1 महीने के लिए तो पुरुष बन जाएंगे ये। भोले बाबा शंकर बाबा का जो आशीर्वाद मिला था, उस आशीर्वाद से ये पुरुष बन गए हैं। पुरुष बन करके आ जाते हैं अपने राज्य में। राज्य कर रहे हैं, प्रजा की देखभाल कर रहे हैं, प्रजा सुखी हो। लेकिन महीना जब पूरा हो गया, वरदान तो उतना ही समय था, तब साड़ी पहन के अंदर चले गए, अब राज कौन चलाएगा? फिर दिक्कत हो रही थी। सब आज पुनः गुरुदेव की शरण में पहुंचे हैं और गुरुजी के चरणों में गिर करके रोने लगे हैं, और कहा कि गुरुजी आप कृपा कीजिए, ऐसा कुछ बता दीजिए, कोई मंत्र बताएं, दया करें कि हमेशा हम पुरुष ही बने रहें। निवेदन किया। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में वर्णन आ रहा है, श्रुत्वा भक्ता सुद्युम्ना श्रीमद् भागवतामृतौ। गुरुजी ने कहा देवी भागवत कथा तुमको सुननी पड़ेगी, यदि तुम्हें हमेशा पुरुष बनकर के रहना है, देवी कथा सुनो, देवी जी की आराधना करनी पड़ेगी, तो तुम्हें पुंस आ जाएगा, तुम हमेशा देवी जी कृपा करेंगी। फिर तो कहा ठीक है। वशिष्ठ जी महाराज से कहा कि आप ही हमको देवी भागवत महापुराण सुनाइए। आज वशिष्ठ जी महाराज चेला को बैठा करके देवी भागवत की कथा प्रारंभ कर रहे हैं। अयोध्या में कथा चल रही है। जय हो
जगदम्बिके भवानी। माई की जय जयकार हो रही है। जय हो जगदम्बिके भवानी, कला तुमरी कौने न जानी। जय हो जगदम्बिके भवानी, कला तुमरी कौने। जय हो जगदम्बिका भवानी, कला तुमरी कौने न जानी। जय हो जगदम्बिके भवानी, कला तुमरी कौने न जानी। जगदम्बिका भवानी, कला तुमरी कौने न जानी। जय हो जगदम्बिका भवानी, कला तुमरी कौने न जानी। जी ध्यावे तुम्हें विष्णु जी ध्यावे। ब्रह्मा जी ध्यावे तुमको विष्णु जी ध्यावे। ब्रह्मा जी ध्यावे तुम्हें विष्णु जी ध्यावे। ब्रह्मा जी ध्यावे तुमको विष्णु जी ध्यावे। ब्रह्मा जी ध्यावे तुम्हें विष्णु जी ध्यावे। ब्रह्मा जी ध्यावे तुम्हें विष्णु जी ध्यावे। सत्तर के मन में समाधि, कला तुम्हारी कौने न जानी। सत्तर के मन में समाधि, कला तुम्हारी कौने न जानी। हो जगदम्बिके भवानी, कला तुम्हारी कौने न जानी। जगदम्बिका भवानी, कला तुमरी कौने न जानी। नारियल सब ही चढ़ावे। नारियल सब ही चढ़ावे। नारियल सब ही चढ़ावे। नारियल सब ही चढ़ावे। सब ही चढ़ावे। नारियल सब ही चढ़ावे। नारियल सब ही चढ़ावे। देखते हैं महाज्ञानी, कला तो कौने न जानी। देखते हैं महाज्ञानी, कला तो कौने न जानी। जय हो जगदम्बिके भवानी, कला तो कौने न जानी। जय हो जगदम्बिका भवानी, कला तुमरी कौने न जानी। 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 बोलिए जगदम्बा मैया की जय हो। परम्बा महामाया भगवती की आराधना वशिष्ठ जी महाराज कर रहे हैं अयोध्या में।